नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में फिर से बात होगी किसान आंदोलन की। 77वां दिन है किसान आंदोलन का। अपनी मांगों को लेकर किसान डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। और आज देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में, लोकसभा में, प्रधानमंत्री इन कृषि कानूनों पर, जिन्हें हटाने के लिए, इन्हें निरस्त करने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी जामा चाहते हैं। प्रधानमंत्री तफसील से बोले, 1 घंटा 40 मिनट बोले हैं प्रधानमंत्री, और उसमें एक एक पहलू पर, किसानी के पहलू पर, इन कानूनों के पहलू पर प्रधानमंत्री ने सरकार का पक्ष रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, ये किसानों की जिंदगी के सुधार के लिए ये कानून लाए जा रहे हैं, नए दौर की तैयारी की जा रही है। किसान लगातार गेहूं, धान यही उगाता रहता है, नई फसलों की तरफ नहीं जा रहा है। हमें वक्त के साथ, समय के साथ बदलना होगा। इसीलिए एक बदली हुई व्यवस्था सरकार लेकर आई है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि एमएसपी तो बंद नहीं हुई, एमएसपी तो अभी भी चल रही है। इन कानूनों के लागू होने के बाद भी एमएसपी दी जा रही है। एमएसपी पर जो सरकारी प्रोक्योरमेंट है वो साल दर साल बढ़ती जा रही है, यह प्रधानमंत्री कह रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसानों की जिंदगी में अगर मूलभूत परिवर्तन करना है तो सरकार को कदम उठाने होंगे, और वो कदम सरकार उठा रही है। और आज 77वें दिन प्रधानमंत्री ने एक और बड़ी बात कही, और बड़ी बात यह कि देखिए, यह कानून कंपलसरी नहीं है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, यह ऑप्शनल है। पुरानी व्यवस्था में आप जीना चाहते हैं, उसी व्यवस्था में आप महफूज महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो पुरानी व्यवस्था को अपनाइए। हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था दी है। ऐसे में सवाल फिर यह भी उठेगा, 77 दिन बाद यह बात क्यों क्लैरिफाई की जा रही है? फिर 12 दौर बातचीत करने की जरूरत क्या थी? लेकिन प्रधानमंत्री यह भी कह रहे हैं कि देखिए, नई व्यवस्था में आपको ऊंचे दाम मिलेंगे। आप पुराने दाम मंडी में जाकर ही बेचना चाहते हैं, मंडियां तो रहेंगी, कोई मंडी बंद नहीं हुई है। प्रधानमंत्री ने आज यह दावा किया, कोई मंडी बंद नहीं हुई, आप मंडी में बेचिए। नई व्यवस्था है, नई व्यवस्था को भी आजमाइए। और अगर कहीं कमियां हैं, कहीं त्रुटियां हैं, कहीं दिक्कतें हैं, तो सरकार उन्हें सुधारने को तैयार है। तो यहां पर एक शिफ्ट भी सरकार के स्टैंड में, प्रधानमंत्री ने यह बात कहकर कि देखिए, कमियां खामियां पहले कहा जा रहा था, और मैंने 2 दफा इंटरव्यू किया है नरेंद्र सिंह तोमर का, जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी नीति और नीयत बिल्कुल साफ है, हमारे कानून मुकम्मल हैं, लेकिन किसानों के मान सम्मान के लिए हम संशोधन के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री अब कह रहे हैं कमियां खामियां हैं तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन यह किसानों का जो आंदोलन है, यह एक पवित्र आंदोलन है। प्रधानमंत्री ने यह शब्द इस्तेमाल किए, पवित्र आंदोलन। इसे अपवित्र करने की भी कोशिश की जा रही है। आंदोलनजीवी शब्द का फिर से इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री ने कि ये किसानों को बरगला रहे हैं, भरमा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं ये आंदोलनजीवी। और टोल प्लाजा तोड़ देना या वहां पर धरना दे देना, मोबाइल टावर तोड़ना, इससे आंदोलन पवित्र कैसे रह सकता है? और खालिस्तानियों के पोस्टर लगा देना, या जो नक्सली गतिविधियों के चलते, माओवादी गतिविधियों के चलते, देश विरोधी गतिविधियों के चलते जेलों में बंद हैं इस देश के कानून के तहत, उन लोगों की रिहाई की मांग करना किसान आंदोलन के दौरान, यह कितना जायज है? पवित्रता कैसे बनी रहेगी इस आंदोलन की? यह सवाल भी आज प्रधानमंत्री ने उठाए। और यहां पर यह बताना भी जरूरी है कि आज लोकसभा में जमकर बवाल, जमकर हंगामा भी कटा। कांग्रेस ने इसकी अगुवाई की। प्रधानमंत्री ने आड़े हाथों लिया कांग्रेस को कि राज्यसभा में शांत रहते हैं, यहां पर हल्ला करते हैं, बताते नहीं हैं कानून में दिक्कत क्या है, बस कानून वापस कर दो।
तो कांग्रेस राजनीति कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। उधर कांग्रेस की बड़ी नेता हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, आज सहारनपुर गई थी और वहां पर उन्होंने कह दिया कि उनकी सरकार आई। वैसे ख्याली पुलाव पकाने में आप कोई नहीं रोक सकता, आप जितने हसीन सपने देखना चाहें देख सकते हैं। उन्होंने कहा उनकी सरकार आती है तो ये तीनों कानून निरस्त कर दिए जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे। सरकार आई तो एमएसपी भी देगी। एमएसपी की गारंटी की ओर इशारा किया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी का दिल उद्योगपतियों के लिए धड़कता है। तो इन तमाम बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले सुनिए। और बहुत ही बड़ा बयान दिया है प्रधानमंत्री ने, इसके मायने क्या हैं? क्या सरकार सौफन कर रही है अपने स्टैंड को? क्या बातचीत के दरवाजे अब खुल सकते हैं? प्रधानमंत्री की बात सुनिए। किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपल्सरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। ये नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है। ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है, और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। हाँ, ऐसा कोई कानून जो ऐसे थोप दिया हो उसके लिए विरोध का कारण बनता है। मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है? कोई मुझे बताएं। 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? और प्रधानमंत्री के अभिभाषण के दौरान, उससे पहले भी संसद के भीतर संसद के बाहर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया, हल्ला काटा। और कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है, सुनिए। हम प्राइम मिनिस्टर के रिप्लाई में बहुत सारे उम्मीद किया था कि कम से कम इतने सारे किसानों की मौत की और ये स्थिति को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ किसानों के बारे में ठोस कदम उठाने की वार्ता हमें देंगे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, पुरानी व्यवस्था बरकरार तो फिर विरोध क्यों? और किसानों के पवित्र आंदोलन को कलंकित करने वाले कौन हैं? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रकाश चंद्र शर्मा, इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, सबसे वरिष्ठ, अहम घटक है मोदी सरकार की, साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा मेरे साथ हैं, और साथ ही साथ 2 किसान नेता, इस आंदोलन के चेहरा युद्धवीर सिंह और शिव कुमार कक्का जी, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन 77 दिन बाद आज प्रधानमंत्री ने बहुत ही अहम, बहुत ही बड़ा बयान दिया है, केसी त्यागी, कि यह कंपलसरी नहीं है कानून, ये ऑप्शनल है, कोई बाध्यता नहीं है। कानून, आपको कानून के पुरानी व्यवस्था में जाना है जाइए, नए कानून को मानना है नए कानून को मानिए। यह बहुत बड़ा बयान के तौर पर मैं देख रहा हूं, गलत रीड कर रहा हूं इस बयान को। ये संदीप जी, जो पहले वक्तव्य आए थे राज्यसभा में भी और उससे पहले अलग भी, ये उससे हट करके प्रधानमंत्री का इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को पवित्र कहना हमारे लिए बहुत ही हौसला अफजाई करने वाला मामला है। और मैं अपने प्रिय मित्र पवन खेड़ा जी से माफ़ी के साथ कहना चाहता हूं पहले ही कि अगर ये लड़ाई एनडीए वर्सेस यूपीए है तो भी हम तो एनडीए के साथ हैं। और जहां तक किसानों की मांगों का सवाल है,
हम आंख बंद करके किसानों की जो समस्याएं 100 साल से हैं, 6 साल से नहीं, वो एड्रेस की जानी चाहिए। अभी संदीप जी, मुझे कुछ पुराने आंकड़े हाथ लगे हैं। नहीं, मैं आंकड़ों पे बाद में आता हूं। कृषि में मैं 1 मिनट, केसी त्यागी साहब, आंकड़ों की भी बात करेंगे। पहले प्रधानमंत्री का ये कहना कि ये कानून कंपलसरी नहीं है, अगर थोपे गए होते कानून कि जी ये कानून है और ये लागू होंगे, आंदोलन होता तो वो समझ में आता। प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। ये तो कोई बाध्यता नहीं है। 77 दिन बाद ये बात क्लैरिफाई की जा रही है। ये पहले दिन कर दिया जाता, ना आंदोलन होता। 12 दौर की बातचीत किस लिए हुई फिर? संदीप जी, आज का जो वक्तव्य प्रधानमंत्री का, एक तो मैं बहुत नम्र निवेदन पहली कर दूं कि मैं दोनों सदनों का सदस्य रहा हूं और मेरे मित्र इसका इंटरप्रिटेशन बाद में कुछ और अर्थ निकालें। चुनावी सभाओं में दिए गए भाषण और लोकसभा के पटल पर की गई घोषणा, दोनों में फर्क होता है। हम चुनाव में वोट मांगने के लिए 1000 तरह की बातें करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो वक्तव्य लोकसभा में सदन के पटल पर देगा, वो गीता कुरान की तरह से कोई उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकता। इसलिए ये मान करके चलो एमएसपी खत्म नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। एक, हाँ, एमएसपी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जो इकट्ठा किया जाता है उसके बाहर भी नहीं मिलती है, ये भी सच है। इसलिए ये तो मैकेनिज्म बिल्डअप करना ही पड़ेगा। नहीं, यहां पर मैं एक क्लैरिफिकेशन कर दूं, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, केसी त्यागी साहब, एक क्लैरिफिकेशन कर दूं। ये जो 3 कानून आए हैं, कृषि कानून, इनमें एमएसपी का कहीं भी रत्ती भर भी जिक्र नहीं है। तो कानूनों से पहली बात तो हमें एमएसपी को नहीं जोड़ना चाहिए। एमएसपी अलग मामला है, ये 3 कानून अलग हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं मैं पहले दिन से आपके चैनल पे कह रहा हूं, लेकिन मुख्य मांग एमएसपी है। आप खुद भी अपने प्रारंभिक वक्तों में कहते हो, सारे किसान यूनियन वाले भी कहते हैं, विपक्षी दल के नेता भी कहते हैं। तो एमएसपी तो इशू बन गया है, एमएसपी तो इशू है। एमएसपी को हम 3 कानूनों से नहीं जोड़ सकते ना, तो भी कानून आने के बाद भी एमएसपी जारी है, नहीं, एमएसपी अलग है। एमएसपी तो एक सेकंड मुझे दे, एमएसपी तो कोई भी सरकार खत्म नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान ही जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आया था, उसके तहत 2/3 आबादी को सस्ता चावल, सस्ता गेहूं, सस्ता दाल इन्होंने किया था, बड़ा अच्छा काम किया था। वो ये सरकार भी इंप्लीमेंट कर रही है। आज प्रधानमंत्री ने बहुत कैटेगरिकली कहा है, उसका मेरे कांग्रेस के मित्रों को भी स्वागत करना चाहिए। 8 महीने से 70 करोड़ लोग मुफ्त खाना खा रहे हैं। अगर एमएसपी खत्म हो जाएगी और उद्योगपतियों के हाथ में चला जाएगा, तो कोई देश का उद्योगपति इतना जेंटलमैन है जो अपने खाते में से निकाल करके गरीब किसानों को दे देगा? नो। इसलिए एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। सवाल यह है कि सरकार के द्वारा जो घोषित एमएसपी है वो सरकारी खरीद के बाद भी किसान को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हम चाहते हैं कि वो मैंडेटरी हो, उसके लिए कानून बने, और यही किसान संगठनों की सबसे बड़ी मांग है। युद्धवीर जी अगर बैठे होंगे तो मैं चाहूंगा आप उनसे भी एक क्लैरिफिकेशन दें। जो मैं कह रहा हूं, मेरी बात में उनकी मांग में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो मेरे कांग्रेस के मित्र आज डिमांड कर रहे हैं, तो 2013 में जो सुरक्षा इन्होंने कानून बनाया था, खाद्य सुरक्षा कानून, उसमें इन्होंने क्यों नहीं जोड़ा? इसलिए कांग्रेस के मित्रों के मुंह से ये मांगे इसलिए अच्छी नहीं लगती कि जो तो इसीलिए तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया गया है। केसी त्यागी साहब, इसीलिए कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया ना। राकेश टिकैत जो इस आंदोलन के चेहरा बन चुके हैं, सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं मैंने तो बीजेपी को वोट दी थी। पर मेरा सवाल, मेरे अभी मूल सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। प्रकाश चंद्र शर्मा, मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री का ये कहना कि ये कानून कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, ये सरकार का सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंड है। 77 दिन तक ये बात किसी ने नहीं कही। संदीप जी, विभिन्न माध्यम मंचों के माध्यम से यह बात लगातार कही जाती रही है। फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया गया है किसानों को, चाहे हम एपीएमसी मंडियों की बात करें,
तो हमें ये लगा कि मंडियां बहुत कम है और उसके अलावा एक ऑप्शनल व्यवस्था की गई प्राइवेट मंडियों की, और मंडियों की सुधार करने के लिए अगर बजट में भी देखें तो प्रावधान दिया गया है कि एग्जिस्टिंग मंडी को हमें मजबूत करना है। ई नेम के माध्यम से भी हमने किया है। जहां तक बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, प्रधानमंत्री जी के पूरे वक्तव्य को परसों जो उन्होंने राज्यसभा में कहा, कल जो राज्यसभा के पटल पे गुलाम नबी जी के विदाई समारोह पे जो उन्होंने कहा, और जो आज कहा, देखिए हम एक देश को भविष्य में क्या दशा और दिशा देने जा रहे हैं, और उसकी जो राह है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो राह है, वो कृषि नीति से होते हुए जाती है। कृषि नीति से हम अर्थनीति को स्थापित कर सकते हैं। नहीं, प्रकाश बाबू एक मिनट सुनिए। देखिए पिछले साल भी ना इनकम टैक्स रिटर्न्स जो एक पुरानी व्यवस्था थी, एक नई व्यवस्था भी इजाद की गई थी कि भाई आप जो अपनी रिटायरमेंट के लिए चीजें बचाते हैं उसमें आप फायदा मत लीजिए तो आपके जेब में ज्यादा पैसा आ जाएगा। एक नई ITR व्यवस्था इजाद हुई थी। साफ कहा था सरकार ने कि एक पुरानी व्यवस्था है वो भी जारी रहेगी, एक नई व्यवस्था है, आप जिस तरह से रिटर्न भरना चाहें भरिए। नई व्यवस्था है, बहुत ज्यादातर लोगों ने उस नई व्यवस्था को नहीं अपनाया, पर उसमें कोई हल्ला नहीं हुआ। यह शुरू में ही क्लैरिटी हो जाती कि पुरानी व्यवस्था भी है, आप वैसे रहना चाहते हैं, वैसे ही अपनी उपज को बेचना चाहते हैं तो वैसी रहेगी। एक नई व्यवस्था भी है, इसको अपनाना चाहें तो अपना लो। तो ये इतने दिन आंदोलन होता क्या? मेरा मूल सवाल है बिल्कुल सीधा। संदीप जी, आपका सवाल अपनी जगह पे जायज है, बट हमें यह भी देखने की जरूरत है, किसान मतलब जो ये जब कानून लागू हुआ जून में, और उसके बाद नवंबर से इन्होंने हल्ला काटना चालू किया सो कॉल्ड किसान संगठनों ने, और उसके बाद जो इन्होंने अपने जो गोल पोस्ट, अभी भी आप सो कॉल्ड किसान संगठन कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं ये पवित्र आंदोलन है। बिल्कुल पवित्र आंदोलन है, लेकिन इसमें कुछ सो कॉल्ड किसान संगठन है। मैं उसको आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं आपसे 1 मिनट का समय चाहूंगा। बिल्कुल, हम देखते हैं कि आप सिर्फ यहाँ 40 किसान संगठन नहीं है, देश का छोटा से छोटा किसान जो अपने खेतों में लद्दाख में बैठा है, बिहार में बैठा है, केरल में बैठा है, उसके बारे में हम क्यों नहीं सोचते? हम क्या एक चीज को क्यों नहीं ध्यान देते कि कुछ किसान संगठन काफी बड़ी मात्रा में आके सरकार को उन्होंने ओपन समर्थन दिया है? तो बात हमें सिक्के के दोनों पहलू को देखने की आवश्यकता है, बिल्कुल देखना चाहिए। प्रकाश बाबू अच्छा एक सेकंड, आपने क्योंकि अहम बात कही, बिल्कुल अहम बात कही है आपने, और सटीक उदाहरण आपने दिए। आपने केरल से लद्दाख तक की चर्चा कर दी। देखिए एक बात देश को भी समझने की जरूरत है, शायद सरकार को भी समझने की जरूरत है। जो ये पुरानी व्यवस्था है ना, इसमें MSP की खरीदी 6% होती है सरकार द्वारा। ये शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट कहती है, मेरा आंकड़ा नहीं है, ठीक है। उसमें 85% खरीदी धान और गेहूं की हरियाणा में सरकार करती है, 89% पंजाब में करती है। तो पुरानी व्यवस्था में इन्हें तो बहुत खुश होना चाहिए, ठीक है, गलत तो नहीं कह रहा। 2,10,000 रुपए की सालाना आय है पंजाब के किसान की, 1,90,000 रुपए सालाना आय है हरियाणा के किसान की, वो फिर भी आंदोलित हैं। जबकि बिहार में जहां APMC हटा दी गई 2006 में, वहां सालाना आय है 42,000 रुपए, महीना 3,500 रुपए की आय, वहां कोई आवाज नहीं उठ रही। तो कहीं ना कहीं एक विरोधाभास है क्या? प्रकाश बाबू आप किसानी समझते हैं। संदीप जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए ये हमारा जो सिद्धांत है अंत्योदय का, अंतिम किसान तक लाभ पहुंचाने का, और ये पिछली सरकारों ने भी कहा है, कोशिश की है, किसी कारण से, चाहे उनके पास बहुमत नहीं रहा हो, चाहे इच्छा शक्ति नहीं रही हो, वो लागू नहीं कर पाए। हम बात करते हैं आत्महत्याओं की। हमने देखा है कि पिछले जब से डेटा इन्होंने कलेक्ट करना चालू किया सरकार ने, 4 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। सही दुरुस्त आपने। एक ऑप्शन अगर सरकार ने दिया है आपको, सरकार ने कोई व्यवस्था खत्म नहीं की है। अपने सारे डिबेट्स के माध्यम से मैं कहता रहा हूं कि आपके पास एक फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया गया है, आप माने नहीं माने उसके आपके पास चॉइस है। उसमें मैं वही पूछ रहा हूं, नहीं वो बिल्कुल चॉइस होनी चाहिए, चॉइस होनी चाहिए। प्रकाश बाबू मेरा सवाल यह है कि वैकल्पिक जो पुरानी व्यवस्था में 42,000 कमा रहा था वो परेशान नहीं है, जो पुरानी व्यवस्था में हरियाणा पंजाब में 1,90,000 से 2,10,000 रुपए सालाना कमा रहा था वो ज्यादा परेशान है। देखिए बिल्कुल उनका परेशान होना जायज बनता है, बिकॉज उन्होंने इस पे कहीं ना कहीं मोनोपोली बना ली है, आड़तिया मोनोपोली बना ली है या निजी। अच्छा आड़ती, अब ये सुषमा स्वराज कहती थी आड़ती तो ATM है किसान के, कारोबारियों को, प्राइवेट कंपनियों को उनके कुर्ते और धोती से बदबू आएगी, या तो वो गलत कह रही थी। कल की बात पुरानी, नए अच्छा पुरानी हो गई वो बात, नहीं कहानी। बिल्कुल अच्छा। हमें भविष्य को देखना है कि भविष्य में हम कहां खड़े हैं। कोरोना के बाद, कोरोना महामारी ने भारत को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस चीज का जिक्र किया है,
और उस चीज को हम अचीव नहीं कर पाएंगे अगर हम अपनी कृषि नीति को सही नहीं करेंगे, दुरुस्त नहीं करेंगे। यह मौका है मिलके बांटने का, मिलके देश को आगे बढ़ाने का, और हम सिर्फ विरोधाभास में लगे रहेंगे, हम ये खोजते रहें आपने गलत किया या मैंने गलत किया, आपने सही किया या मैंने सही किया, इससे समस्या का समाधान नहीं निकलता। जब प्रधानमंत्री जी संसद के पटल पर यह कह चुके, हमें मानना चाहिए कि उन्होंने बहुत खुले मन से कहा है, उन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया है, तो उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं? नहीं, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं और सदन के पटल पर जो बात केसी त्यागी ने शुरुआत में ही कही, ये कोई चुनावी रैली नहीं है। सदन का पटल उसकी एक सैंक्टिटी होती है, पवित्रता होती है। पवित्र शब्द की क्योंकि आज बड़ी चर्चा होने वाली है, पवित्रता होती है। वो शब्द हैं वो इधर उधर नहीं किए जा सकते हैं। तो अभिमन्यु कोहाड़, मैं आ रहा हूं पवन भाई, अभिमन्यु कोहाड़, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कंपलसरी नहीं है यह व्यवस्था, यह कानून कंपलसरी नहीं है, बाध्यता नहीं है, ऑप्शनल है। तो हंगामा क्यों कर रहे हो, आंदोलन क्यों कर रहे हो 77 दिन से? देखिए संदीप जी, इसमें समझने की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे हैं वो तथ्यों से परे है, उसका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। आप ये देखिए कि जब प्राइवेट मंडियां आ जाएंगी जिसमें कोई टैक्स नहीं होगा, तो जो एग्जिस्टिंग एपीएमसी सिस्टम है वो 2 या 3 साल में कोलैप्स कर जाएगा। यही हमारा अनुभव रहा बिहार का, जिसपे कई बार आपके शो पे चर्चा भी हो चुकी है। मैं एक बड़ा सिंपल बताता हूं कि मान लीजिए बाहर जो प्राइवेट मंडी में 8% टैक्स नहीं लगेगा, अंदर टैक्स लगेगा, तो हो सकता है 1-2 साल तक वो ज्यादा कीमत दे दे, लेकिन उसके बाद पूरे तरीके से उसकी मोनोपोली हो जाएगी। और मैं याद दिलाना चाहता हूं मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल, ई अनुज्ञा जो सरकारी पोर्टल है, पिछले 6 महीने की रिपोर्ट उस पर पड़ी है, भाजपा की वहां पे सरकार है। पिछले 6 महीनों में जब से ये अध्यादेश आए, सरकारी मंडियां वहां की पूरे तरीके से दफन हो गई। 268 कृषि मंडियों में से 269 है, 268 नहीं 269 है, अभी 269 है। 47 मंडियां पूरे तरीके से बंद हो गई। 143 मंडियों में कारोबार 50 से 60% कम हो गया। जो टैक्स कलेक्शन था वो पिछले साल के मुकाबले मात्र 36% रह गया, और कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। और जो खरीफ सीजन की 5 मुख्य फसलें थी वो मध्य प्रदेश में आधे से भी कम दामों पे बिकी है। मैं ये बता देना चाहता हूं संदीप जी, मध्य प्रदेश का मंडी एक्ट सबसे बेहतरीन एक्टों में से एक है। मध्य प्रदेश मंडी एक्ट के अनुसार ही 2018 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था कि किसी भी एपीएमसी मंडी में किसी भी कृषि उत्पाद की पहली बोली एमएसपी से कम पर नहीं हो सकती। तो जिस राज्य का मंडी एक्ट इतना बेहतरीन था, वो मंडी एक्ट इन नए अध्यादेशों के कारण बर्बाद हो गया, पूरी मंडियां बर्बाद हो गई, तो पूरे देश की स्थिति क्या होगी ये हम समझ सकते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा उसे लेकर आप हल्ला काट रहे हैं, बवाल काट रहे हैं। एक व्यवस्था है, पुरानी व्यवस्था है, वो बरकरार रहेगी। प्रधानमंत्री पर आप भरोसा क्यों नहीं करते? नहीं, देखिए जो आज अविश्वास का माहौल बना हुआ है किसान समाज और सरकार के बीच में, इसके लिए कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेदार हैं। जब ये प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, तो सबसे पहले इनका फैसला था धान और गेहूं पे मिलने वाला बोनस इन्होंने बंद करा दिया था। उसके बाद किसानों की जमीन छीनने के लिए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आए थे, और उसमें भी एक कानून था कि किसान कोर्ट में नहीं जा सकता था। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया था, वो पूरा नहीं किया। अन्य बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पीएम आशा योजना पूरे तरीके से फ्रॉड। हर किसान को प्रति एकड़ प्रति फसल 15 से 20 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। उसके बाद 2 हजार रुपए का झुंझुना पकड़ा के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6 हजार रुपए मिल रहे हैं किसानों को। एमएसपी पर जो प्रोक्योरमेंट है, सरकारी खरीद है, वो लगातार बढ़ रही है। मैं 7 फरवरी तक के आंकड़े देख रहा था, धान में 17% का इजाफा हुआ है खरीदी में, और उसमें 32% पंजाब से खरीदी हुई है। संदीप जी, मैं ये कह रहा हूं कि धान पे खरीदी हुई है। मैं हरियाणा की बात करता हूं, मैं हरियाणा से आता हूं। हमारे अनुभव हैं ये 9-9, 10-10 दिन तक अपना धान मंडी में लेके पड़े रहे, कोई पूछने वाला नहीं था। 1868 जिसका एमएसपी वो 900 से 1000 रुपए में हमने बेचा है। और पहली बार हमने अपने अनुभव में देखा, अपने जीवन में पहली बार मैंने तो ये देखा कि त्योहार के बाद गेहूं का रेट कम हो गया। अक्सर इस समय गेहूं 100 से 150 रुपया तेज होता था, अब पूरे देश में चेक करा लीजिए। अब की बार गेहूं अभी 1400 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल में बिक रहा है आज के दिन, जिसका सरकारी रेट 1975 रुपया एमएसपी है जिसका। तो प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे हैं और जो जमीनी हकीकत है संदीप जी, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और जो ये अविश्वास का माहौल बना है, इस अविश्वास के माहौल को दूर करने की कानून नहीं मानना है मत मानो ना, कानून नहीं मानना है मत मानो, पुरानी व्यवस्था में काम करते रहो। आप ये देखिए ना, जो नई व्यवस्था आई है ये ऑल ओवर वर्ल्ड इसका अनुभव है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 1993 में
इंग्लैंड के अंदर मिल्क मार्केटिंग बोर्ड खत्म किया गया था और उस समय किसान उसका विरोध कर रहे थे उस फैसले का, लेकिन उसके बावजूद मिल्क मार्केटिंग बोर्ड खत्म कर दिया गया। उससे लेके आज तक 31,690 स्मॉल डेयरी फार्म इंग्लैंड में खत्म हो गए, लेकिन पैरेलली दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया। यानी बड़े लोग तो, बड़े जो कॉर्पोरेट है वो तो सर्वाइव कर पाएंगे, छोटे पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। मैं यही तो कह रहा हूं संदीप जी कि पैरेलल जो प्राइवेट मंडी सिस्टम खड़ा हो जाएगा, उसमें तोल काटा प्राइवेट लोगों का होगा, उसमें कानून उसके चलेंगे, रेट वो अपने हिसाब से लगाएगा, जो सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही है वो खत्म हो जाएगी। मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूं संदीप जी, 16 फरवरी को किसान मसीहा चौधरी छोटूराम जी की जयंती है बैसाखी के दिन। उन्होंने जो मंडी सिस्टम शुरू किया था उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि पहले क्या होता था, जब फसल तैयार होती थी तो व्यापारी गिरोह बना लेते थे और किसान को लूटते थे और बाद में कंज्यूमर को भी लूटते थे। सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए कि भाई किसान का सामान सही रेट पे खरीदा जाए, इसीलिए मंडी सिस्टम शुरू किया गया था, एपीएमसी मंडी सिस्टम। अब इन नए कानूनों के तहत सरकार अपनी उस जिम्मेदारी और जवाबदेही से भागना चाह रही है। ठीक है। अब पवन खेड़ा स्क्रीन पर, पवन पर प्रधानमंत्री ने आज कांग्रेस पर, आप लोगों पर जबरदस्त प्रहार किया। आप कंफ्यूज हैं क्या पवन खेड़ा? राज्यसभा में आराम से बात सुन लेते हैं प्रधानमंत्री की, 2 दिन पहले जो वो बोले थे, आज हल्ला काटने लगे आप। संदीप चौधरी जी, कांग्रेस पे प्रधानमंत्री ने क्या टिप्पणी की, कांग्रेस कंफ्यूज है या नहीं है, मुझे नहीं लगता किसानों को या देश को उसमें कोई रुचि है, और ना ही मुझे उसमें कोई रुचि है, क्योंकि आज जो गंभीर मुद्दा है उसी पे चर्चा सीमित करना चाहता हूं। लेकिन फिर भी अगर आपने पूछा तो मैं जरूर जवाब दूंगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूज तो आज प्रधानमंत्री लगे। आपने सुना है क्या कभी कि लाल बत्ती है लेकिन ऑप्शनल है, आप रुक भी सकते हैं, चल भी सकते हैं? ये कौन सा ऑप्शनल कानून होता है? ये 3 कानून नए आए हैं, इसमें से ऑप्शनल क्या क्या है जरा ये समझा दीजिए। क्या एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में एक कारोबारी कहेगा कि नहीं मैं तो पुराने कानून से चलूंगा, दूसरा कहेगा मैं नए से चलूंगा? या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कारोबारी जो खाद बीज कारोबारी अपनी तरफ से देगा, क्या उगाना है वो देगा, किस कीमत पर वो उपज को खरीदेगा वो देगा। इसमें से कौन सा पार्ट ऑप्शनल है जरा प्रधानमंत्री जी बता दे। कंफ्यूज हमें या प्रधानमंत्री? चलिए हम कंफ्यूज हैं, विपक्ष कंफ्यूज है, कोई बात नहीं, देश का इतना बड़ा नुकसान नहीं है। यहां तो देश के प्रधानमंत्री ऐसी बुरी हालत कंफ्यूजन की, मेरे को नहीं लगता उन्होंने खुद ये कानून पढ़े। ये क्या मतलब है? क्या 370 कश्मीर, आधा कश्मीर कहते हैं, मैं नहीं मानते ऑप्शनल है। ये कानून कभी ऑप्शनल होते हैं? और क्या ऑप्शनल है मुझे जरा बताइए ना। जो पुराने कानून थे, 94% कृषि उपज तो निजी कारोबार में ही चलती थी ना, तो तब भी ऑप्शनल था। 6% तो सरकारी खरीद होती थी। आप अभी आपने भी बताया और हमने भी आंकड़े देखे, शांता कुमार कमेटी हमने भी पढ़ी। क्या ऑप्शनल क्या है इसमें? और कभी सरकार है साहब, ये सरकार चला रहे हो, ये मजाक कर रहे हो कि ऑप्शनल है। मध्य प्रदेश की मंडियों का हमारे किसान नेता ने अभी बताया, ध्वस्त हो गई हैं मंडियां। तो एपीएमसी एक स्ट्रक्चर बना था जहां प्राइस डिटर्मिनेशन होती थी, किसान वहां खड़ा होता था अपनी उपज लेकर, उसको वहां बोली लगती थी, उसको एमएसपी का ज्ञान था, उसको मालूम पड़ जाता था भाई ये बेंचमार्क। आप कंफ्यूज इसलिए हैं पवन भाई क्योंकि एपीएमसी का आप जिक्र कर रहे थे। अब मैं कितनी कमिटीज का ब्यौरा दूं, शरद पवार की अगुवाई वाली या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई वाली, या 2017 के पंजाब के आपके घोषणा पत्र की, चुनावी घोषणा पत्र का, या 2019 का आपका खुद का लोकसभा में आपका जो राष्ट्रीय मैनिफेस्टो था। एपीएमसी को डिसमेंटल करना मतलब उसको धीरे धीरे उससे किसानों की मुक्ति का रास्ता तो आप भी खोज रहे थे, वही सरकार ने अब यहां पर मुलम्मा उड़ा दिया। संदीप भाई, इस पे हमने आप ही के शो में हमारी आपकी बहुत चर्चा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी इसका जवाब दिया है, शरद पवार जी ने उस दिन पूरा 3 पेज का उन्हें जवाब दिया है, और हम अपने मैनिफेस्टो के बारे में आपसे बार बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। आप एक पॉइंट निकाल कर बोलते हैं डिसमेंटल, उससे पहले क्या लिखा उसके बाद क्या लिखा वो नहीं बताएंगे। कि कृषि उपज के कारोबार में सुधार हो, इससे कहां कोई इनकार करता है, ना किसान नेता इनकार करते हैं, ना किसान इनकार करते हैं, ना हम। लेकिन आप जून में अध्यादेश के रास्ते से आते हो, बिना किसानों से बात किए, बिना सामंजस्य बनाए, बिना उनकी सलाह लिए उन्हीं की जिंदगी का निर्णय ले लेते हो। फिर
धक्किया कर आप पार्लियामेंट से बिल को पास करा लेते हो और कहते हो कि सुधार लाए, और प्रधानमंत्री कहते हैं दहेज सुधार, तो किसी ने मांगे नहीं थे दहेज कानून, फिर भी आ गए थे। क्या तो कहना एमएसपी को कानूनी जामा आपने क्यों नहीं पहना दिया? किसको? एमएसपी को? जी देखिए, एमएसपी को कानूनी जामा हमने पहनाया नहीं पहनाया उसकी अब सहारनपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है हमारी सरकार आएगी हम कानूनी जामा पहना देंगे। 67 से 2014 तक कितने साल आपकी सरकार थी? अगर संदीप जी, अगर हम कोई अपनी गलती सुधारना चाहते हैं तो उसमें किसी को आपत्ति होगी? 2011 में जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ एमएसपी को कानूनी जामे की मांग करता है, आज वो प्रधानमंत्री है, उससे पूछिए ना, हमसे काहे पूछें? हमें तो जो सजा मिलनी थी, हो सकता है उनमें से एक हमारा अपराध यह भी रहा हो, मैं मानने को तैयार, चलिए मान लेते हैं 1 मिनट, हमें मिल गई ना, तो अब ये गलतियां भी हमारी ही दोहराएंगे। अरे हर चीज में हमारी नकल करने की कोशिश करते हैं, स्कीम्स के नाम बदल देते हैं और कहते हैं मेरी अपनी स्कीम है, मोदी जी का ये शौक है, तो गलतियां तो अपनी खुद की करें ना। गलतियां भी हमारी, योजनाएं भी हमारी, सब कुछ हमारा और राज तुम्हारा, ये तो नहीं चलेगा। पर दरअसल इसके अंदर इस नैरेटिव में, और आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, ये लड़ाई क्या बीजेपी कांग्रेस एनडीए यूपीए की है और ये बात हमेशा केसी त्यागी कहते रहते हैं, या ये समस्या किसानों और सरकार के बीच है और समस्या का कुछ हल निकलता दिख रहा है? युद्धवीर, प्रधानमंत्री का ये कहना ये कंपलसरी थोड़ा है, ऑप्शनल है, और खामियां हैं तो हम दुरुस्त करेंगे, बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। देखो, जहाँ से चले थे वहीं खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी इस बात को निरंतर जो है, जब से हमारा आंदोलन शुरू हुआ तब से आज तक यही कहते रहे। नहीं, आज उन्होंने बड़ी बात कही है कि ये कंपलसरी नहीं है कानून, आप पुरानी व्यवस्था में रहिए, खुश रहिए, जिनको नई व्यवस्था अपनानी है वो अपनाएं। देखिए, जब कोई सेंट्रल एक्ट बनता तो वो पूरे देश में लागू होता है, ये सब जानते हैं इस बात को कि केंद्र जब कानून बनाती है तो वो हर जगह, वो पूरे हर प्रदेश में वो लागू होता है। किस बेस पे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो तो समझ से परे की बात है, लेकिन सब अच्छी तरह जानते हैं। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं इनकी कोई रिलेवेंसी नहीं है, तो रिपील करने में क्या दिक्कत है? जब है ही नहीं, ये ऑप्शनल है और किसान आ गया और इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, तो आप सारे किसानों की नुमाइंदगी थोड़ा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं बहुत किसान है पूरे देश में, वो स्वागत कर रहे हैं इन कानूनों का। ये गलतफहमी तो सरकार को ले बैठेगी। जो किसान है वो सब इस आंदोलन में है, पूरे देश का। अब तो यहाँ पे कोई प्रदेश ऐसा बचा नहीं है जिसके प्रदेश का प्रतिनिधित्व हमारे आंदोलन में ना हो। पूरे प्रदेशों के लोग यहाँ आके बैठ चुके हैं, प्रदेशों में बड़ी बड़ी मीटिंगें, रैलियां हो रही हैं। अब भी अगर उनको नहीं दिख रहा है, वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि ये राष्ट्रीय आंदोलन है, तो फिर भगवान मालिक है, उसका तो कोई इलाज नहीं हमारे पास। कैसे सर्टिफाइड? प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना, थोपे नहीं गए, अगर हमने थोपे होते और आंदोलन होता तो वो आंदोलन जायज होता। नहीं, थोपे, यहाँ कोई थोपा नहीं गया। केंद्र ने कानून बना दिया, केंद्र का कानून पूरे प्रांतों में लागू होगा, ये बिल्कुल निश्चित है। केंद्र का मतलब होता है कानून बनाने का। प्रधानमंत्री के कहने का औचित्य क्या है, वो प्रधानमंत्री उसकी परिभाषा स्पष्ट कर दें। उसमें अगर मॉडल लॉ बनाते तो क्लियर बनाते, वो मॉडल लॉ एक ऑप्शन होता है, कोई राज्य सरकार उसे स्वीकारे या ना स्वीकारे। लेकिन ये तो केंद्रीय कानून है, साफ साफ केंद्रीय कानून है और बाध्य है हर राज्य इसको स्वीकारने के लिए। प्रकाश रिस्पॉन्ड करेंगे? केंद्र कानून बनाता है वो तो सब बाध्य हो जाएंगे उसे फॉलो करने में। इसमें ऑप्शनल वैकल्पिक व्यवस्था के लिए रूम, जगह कहां बन जाती है? संदीप जी, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। युद्धवीर जी जिनके साथ आजकल उठ बैठ रहे हैं और जो भ्रम की स्थिति इनके साथ जो सो कॉल्ड आंदोलन कर्मी है वो पैदा कर रहे हैं, आंदोलन जीवी, आंदोलन जीवी, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए, केंद्र ने कानून बनाया, एक देश एक कानून बनाया, बट एक ऑप्शन दिया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि एपीएमसी हम मंडी खत्म कर देंगे और प्राइवेट मंडियां ही रहेंगी। हमने कभी नहीं कहा कि हम एमएसपी पे परचेज बंद कर देंगे, प्राइवेट जैसा चाहेंगे वैसा। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में भी भंडारण पर सारी रोक हट गई, मतलब वो भी वैकल्पिक व्यवस्था है। देखिए संदीप जी, हमें ना वैश्विक स्तर पे सोचने की आवश्यकता है कि आज कई मतलब आइटम है। मैं चेन्नई से, इसके पहले कानून से पहले, अगर टमाटर चेन्नई में सस्ता था और दिल्ली में महंगा था, मैं इंपोर्ट करके यहाँ मंगा लेता था, मुझे सस्ता पड़ता था, बट चेन्नई से मंगाने का मेरे पास अधिकार नहीं था, क्योंकि आप किसानी जानते हैं। एक मिनट, मैं एक ना ये थोड़ा नैरेटिव गलत बन जाता है। आप किसान हैं, फर्ज कीजिए आपके ऊपर कभी कोई बंदिश थी, मैं अगर मेरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमीन है और मैं अपनी फसल केरला, अगर मेरी वक़्त है, मेरी जाथर है, मैं बड़ा देसी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, और मैं केरल में जाकर बेच सकता हूं, कोई रोक सकता था क्या मुझे पहले?
बिल्कुल रोक आड़तियों पर रोक थी, किसान पर कब रोक थी मुझे बताइए। मैं, हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो। संदीप जी, अगर पूरी तरह से रोक नहीं थी, लेकिन ना उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना उसके अच्छा, पास अब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। आप बिल्कुल हो गया। देखिए, दो बातें हैं जो इन्होंने अभिमन्यु जी ने कही, बिल्कुल सही बात कही। पहली सरकार है जो मतलब ये एक देश एक बाजार की जो बात है, किसान पहले बेच सकता था ना जहां बेचना चाहे। संदीप जी, नहीं इन थी, कानूनों के चलते नहीं हुआ ये। रिस्ट्रिक्शंस थे संदीप जी, आप माने। उसके पास व्यवस्था नहीं थी, उसका शोषण होता था। अगर मैं सिर्फ किसान सम्मान निधि की बात करूं, उनको पैसे नहीं मिलते थे, उनको ब्लैकमेल किया जाता था। एक पूरा ड्यू डिलिजेंस के बाद वो ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहे हैं। दूसरी बात मैं बताऊं जो अभिमन्यु जी ने कहा, देखिए मंडी व्यवस्था आई, मंडी में एक मंडी ऐसी बनी जहां पे टैक्स नहीं लग रहा है। किसान क्या चाहते हैं कि उन पे टैक्स लगाया जाए? नहीं, अभिमन्यु कह रहे हैं ई अनुज्ञा साइट, और वो मैंने देखी है 269 मंडियां, उसमें से 47 पूरी तरह से ठप, 143 50% से कम आवक, तो मंडियां तो बंद हुई है। संदीप जी, ये वही बात हो गई कि मतलब हम चाहे आज से 20 साल पहले चले जाएं कि दूरदर्शन ही रहे यहाँ पे देश में और न्यूज 24 पे मैं आके ना बैठूं। आप जैसे नहीं, मैं कह रहा हूं मंडियां बंद हुई कि नहीं कानून आने के बाद? ऑप्शन सुनिए, देखिए कानून आने के बाद क्यों कारण रहा है ये उसके मतलब एक जांच का विषय है, लेकिन उसके अलावा जो ऑप्शन मिले हैं लोगों को, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस मिल रहा है अल्टरनेटिव खेती के माध्यम से, उसमें हम वैल्यू चेन क्रिएट कर रहे हैं, उसमें हमें डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। अगर एक वैकल्पिक है, बिल्कुल सही है। और मैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, आवश्यकता है। एक मिनट प्रकाश, आपको भी अच्छा लगेगा ये उदाहरण। देखिए, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कि गेहूं धान उससे अलग हटे, चौधरी चरण सिंह सबसे बड़े नेता थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, देश के प्रधानमंत्री भी बने। 80 का वाकया बता रहा हूं मैं, 1 रुपए क्विंटल गन्ने की कीमत हो गई थी। किसान गए दौड़े दौड़े चौधरी चरण सिंह के पास कि जी हम तो मर गए। तो चौधरी साहब ने अपनी टोपी उतार के कहा मेरे टांट पे भी गांडे उगा लो कि इतना ओवर प्रोडक्शन मत करो। तो वो अच्छी है व्यवस्था, पर मैं आंदोलन जीवी पर आना चाहूंगा। आप आंदोलन जीवी हैं क्या? प्रधानमंत्री कह रहे हैं खालिस्तान, आतंकवादी, नक्सली, माओवादी जो जेल में बंद हैं उनकी रिहाई के पोस्टर आप लाते हैं। पवित्र आंदोलन को अपवित्र कर रहे हैं क्या? देखिए, अभी इन्होंने जो है, इन प्रकाश चंद्र जी ने कहा, एक बात कही कि हम तो विपक्षियों के साथ मिले हुए हैं। इनको नहीं पता, शायद ये भूल गए कि प्रधानमंत्री भी कहते थे एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। प्रधानमंत्री ने वायदा किया था 2014 से पहले बहुत सी सभाओं में कि हम अगर बने तो C2+50 पे कीमतें देंगे। इनके नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि मंडी कानून बहुत खराब है। इनके नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू हो गई तो देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। ये जो हम कह रहे हैं, हम तो कांग्रेस के समय भी आंदोलन कर रहे थे और यही आंदोलन कर रहे थे। तब ये हमारे सुर में सुर मिला रहे थे, तब हम किसके साथ थे? आज हम कांग्रेस के साथ हो गए, तब हम बीजेपी के साथ थे। हमको तो जेल में बंद हैं उनके तस्वीरें, उनकी रिहाई की मांग करना, कोई किसान आंदोलन पवित्रता पर कोई दाग लगा रहे हैं इस आंदोलन जो डिमांड चार्टर है, और उसके बाद से हमने कोई नहीं, पहले कौन किसके साथ था और किसकी रिहाई की मांग करता था, हमारा उससे लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई भी किसान मोर्चे में इस तरह की ना डिमांड उठी है जो हमने 8 डिमांड रखी थी शुरू में, ना इस तरह की कोई डिमांड उसमें है, सरकार के पास है। अगर इनको उपलब्ध है तो ये ला के दिखा दें ऐसी कोई डिमांड की थी उन्होंने। 8 मांग के साथ हम थे, उसमें कोई ऐसी मांग नहीं है। वो सारी किसानों की न्यायोचित मांगे। आप टोल प्लाजा पर बैठे हुए हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मोबाइल टावर गिरा रहे हैं। देखिए, मोबाइल टावर गिरा रहे हैं तो इनका कानून क्या कर रहा? ये देखें मोबाइल टावर कौन गिरा रहा? किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठा हुआ। एक भी इंसिडेंट बताएं उसका, गाजीपुर का, या आप बताएं गाजीपुर से आगे सिंगू बॉर्डर का, टीकरी बॉर्डर का, जहां किसान बैठे हुए हैं, लेकिन आदमी है जो वाहन चलाने से क्या बीच में नहीं, सबको मौका देता हूं मैं और सबसे ये अपना इनका है। ये बोलते हैं समझो आंदोलन न्यायोचित आंदोलन है और किसान आंदोलित है, और जो जितना इग्नोर करोगे उतना ही खामियाजा भुगतोगे, ये निश्चित तौर पे है। केसी त्यागी साहब, मेरा सवाल था ये अहम, इस पवित्र आंदोलन को कलंकित कौन कर रहा है? और प्रधानमंत्री ने पवित्र आंदोलन शब्द का इस्तेमाल किया है। राजनाथ सिंह का मैंने बयान चलवाया था, राजनाथ सिंह किसानों को भगवान मानते हैं। तो यहां पर अगर खालिस्तानी या नक्सलियों और आतंकियों की रिहाई की बात होती है तो किसानों पर भी इन्हें खालिस्तानी ही पूरे आंदोलन को कह देना, नक्सली कह देना, पाकिस्तान चीन से समर्थित कह देना,
थलवे कह देना, ये तमाम बयान पीयूष गोयल से लेकर दानवे साहब से लेकर रमेश बिदुड़ी से लेकर सबके ये बयान ऑन रिकॉर्ड हैं। तो पवित्रता पर कलंक कौन लगा रहा है? मैं सहयोगी पार्टी का प्रमुख पदाधिकारी होने के नाते आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि राजनाथ सिंह जी ने जो बयान दिया है, प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है, वो सरकार की और भाजपा की भी मूल धारणा का प्रतीक है। जो भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेता इस तरह का बयान देते हैं, वो प्रधानमंत्री के प्रयासों पे भी पलीता लगाने का काम करते हैं। और अगर ऐसे एक दो बड़बोले अधिकारी के खिलाफ, पदाधिकारी के खिलाफ अगर कार्रवाई हो जाए तो जो समस्या 75 दिन से हल नहीं हुई है उसकी उम्र और कम हो जाए। हल की तरफ रास्ता निकल रहा है क्या? मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था। बहाने वाले प्रधानमंत्री का कहना ये कंपलसरी नहीं है, सरकार अपने रुख को मुलायम कर रही है क्या? केसी त्यागी, सरकार ने अगर अपना रुख मुलायम किया है, आप ऐसा महसूस करते हैं? नहीं, आप क्या महसूस करते हैं? जी से मेरे महसूस करने से भी हमारा मेरा होगा। काम सवाल पूछना है। नहीं, आपकी व्याख्या भी रहती है। मैं तो महसूस करता हूं कि प्रधानमंत्री ने अन्नदाताओं के आंदोलन को पवित्र आंदोलन माना है और ऑप्शनल कह करके उन्होंने पूरे आंदोलन के साथियों को आमंत्रित किया है। 1.5 साल का युद्धवीर जी सरकार ने आपके सामने ऑप्शन रखा है कि इसको टाल दिया जाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, थोड़ी सीमा और बढ़ा दी जाए। नहीं मान लिया 1.5 साल में खत्म होता, 2 साल अनिश्चित काल कर दिया जाए। और एमएसपी पर आप भी, टिकैत साहब भी और भी कई नेता, अभिमन्यु जी भी कई बार कह चुके हैं, बिल्कुल कानूनी प्रावधान बने एमएसपी, दंडनीय अपराध बने एमएसपी। अगर नहीं किसी को मिलती है, बोली का भाव मंडी में वहां से शुरू हो जो सरकार के द्वारा घोषित एमएसपी है। तो आप लोग भी थोड़ा सा एक बीच का रास्ता निकाल करके, ये जो 75 दिन में 200 से ज्यादा महत्वपूर्ण जाने गई हैं, एक तो आपके बच्चों की लाशें बॉर्डर से आ रही हैं, पर उसके बारे में के माँ बाप यहाँ मर रहे हैं, ये संवेदनाएं जाहिर नहीं होती। केसी त्यागी साहब, प्रकाश चंद्र शर्मा, केसी त्यागी जो कह रहे हैं 200 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है, हमारे सिपाही मरते हैं, हमारे जवान, देश में जय जवान जय किसान का हम नारा बुलंद करते हैं, जवान मरता है तिरंगे में, शहीद के तौर पर उसको श्रद्धांजलि दी जाती है, किसानों की मौत हो जाती है, कोई संवेदना भी जाहिर नहीं करता। एक किसान का पार्थिव शरीर तिरंगे में अगर उसे लपेटा गया तो उस पर तिरंगे का अपमान का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया, यह भी देखा है हमने। संदीप जी, देखने वाली बात है। देखिए, संवेदना हर ने जाहिर की है, बार बार मंचों के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की, माननीय हमारे कृषि मंत्री उन्होंने अपील की कि जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उनको नहीं, अपील की गई है, संवेदनाएं मैं शायद सुन नहीं पाया। संवेदना भी व्यक्त की गई है, वो कहीं ना कहीं पता नहीं, मुझे नहीं पता लगा, नहीं आई। और दूसरी बात, अच्छा, मैं सुन नहीं पाऊंगा शायद। आंदोलन करने का तरीका, ये अन्ना का आंदोलन हुआ, आज अन्ना बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड है। हम गांधी जी का एग्जांपल देते हैं, तय व्यवस्था में बिना एनार्की फैलाए हुए उन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित करके बड़े रूप में सफल किया। यहाँ रोड ब्लॉक करके, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करके, और हम बोले कि साहब ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, एक तय स्थान जब सरकार इनको दे रही थी वहां पे ये आंदोलन करते, चीजों को व्यवस्थित तरीके से करते, ये व्यवस्था ना होती, ये मौतें ना होती। उसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है, जो सो कॉल्ड किसान संगठन है जो इन लोगों को लेके आए हैं या जो उनको इन्होंने मना नहीं किया, व्यवस्था नहीं की, ये भी जिम्मेदार है। ठीक है, अभिमन्यु को एक मिनट अभिमन्यु से ले लेता हूं मैं इसका रिस्पॉन्स। किसान संगठन, आप लोग जिम्मेदार हैं किसानों की मौत के लिए? नहीं, देखिए, सबसे पहले जो भाजपा के प्रवक्ता ने बात कही वो तथ्यों से परे है। इनकी एक ट्रेनिंग है कि एक ही झूठ को 100 बार बोलो, लोग उसको सच मानने लगेंगे। हमने रोड को नहीं रोका है। हमने सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत होने से पहले रामलीला मैदान मांगा था, जंतर मंतर मांगा था,
सरकार ने परमिशन डिनाई कर दी थी। उसके बाद जब हम दिल्ली कूच का हमारा कार्यक्रम था, हम दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे तो दिल्ली पुलिस ने वहां पे बैरिकेटिंग लगाई, दिल्ली पुलिस ने हमें रोक रखा है। अदालत में भी ये बात आई थी और माननीय कोर्ट के सामने भी हमने किसानों की तरफ से यही बात गई थी कि हमें तो पुलिस ने रोका है, पुलिस को जवाब देना चाहिए कि पुलिस ने रोड क्यों बंद कर रखे हैं। और दूसरी और अंतिम बात संदीप जी, जो भाजपा के लोग ये बात कह रहे हैं, तरह तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं किसान समाज के लिए, कभी आंदोलन जीवी, कभी कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है। किसान समाज इस अपमान को भूलेगा नहीं और किसान समाज इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। ठीक है, भाजपा के लोगों को मैं बताना पर रास्ता निकलता दिख रहा है क्या ये कहना? और जो आपने सवाल उठाए पवन खेड़ा कि नहीं कानून ऑप्शनल नहीं हो सकते हैं, प्रधानमंत्री का ये कहना, कहीं बीच का रास्ता तलाशा जा रहा है क्या? देखिए, ये एक भाषण जीवी प्रधानमंत्री हैं इस देश में, तो उनसे पूछिए कि वो क्या तलाश रहे हैं, क्यों तलाश रहे हैं। ये चाहते हैं आंदोलन कहां हो वो भी सरकार तय करे, आंदोलन के नेता कौन हो वो भी सरकार तय करे, आंदोलन किन मुद्दों पर हो वो भी सरकार तय करे। ये इस तरह से तो लोकतंत्र की परिभाषा मुझे लगता है ये वापस यही भाषण जीवी लोग बताएंगे क्या होता है लोकतंत्र। ऐसा लोकतंत्र देखा है कभी आपने कि हर चीज ये तय करेंगे, कौन आंदोलन करेगा, किस मुद्दे पर करेगा, कहां करेगा, सब कुछ मोदी जी तय करेंगे। ये ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं, कभी देखा नहीं। तो ये भाषण जीवी लोगों से पूछिए आप। देखिए, किसान ये कहते हैं जिद में, किसान की जिद तो माफ होगी। ये राजहट, राजा अगर जिद पे आ जाता है तो प्रजा के लिए तो खतरनाक होता ही होता है, कोई राजा के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो राजा को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। नहीं, ये बाल हट बनाम राजहट का भी खेल है। आपकी बाल हट है, उधर क्या राजहट है, और उसके बीच ये रास्ता निकलेगा क्या? जो केसी त्यागी भी कह रहे हैं कि 2-2.5 साल के लिए स्थगित करवाने के लिए सरकार तैयार हो जाए, आप एमएसपी पर लीगल गारंटी लो। रास्ता निश्चित निकले अगर रास्ते निकालने के प्रति गंभीर हों। परसों कलकत्ते में एक बड़ी जनसभा थी, बैरिकेटिंग ध्वस्त हो गई। एक पत्रकार ने पूछा नड्डा जी से कि ये क्या हो रहा है, आपने बैरिकेड तोड़ दिए? तो वो कहने लगे जन सैलाब है, इसमें बैरिकेड तोड़ना आम बात। हम बैरिकेड तोड़ते हैं तो वो कानूनी जुर्म करते हैं, और ये अगर बैरिकेड तोड़ते हैं तो वो जन सैलाब है, उसमें ये नॉर्मल चीजें हैं। ये दोगला चरित्र है इनका, और दोगली बातें ये करते हैं। प्रधानमंत्री आरोप प्रत्यारोप के अलावा मेज पर आमने सामने बैठ पाएंगे आप लोग? प्रधानमंत्री जी, जिस दिन मैंने यहाँ भी कहा था, वो नंबर, टेलीफोन नंबर मांग रहे हैं हम पीएम ऑफिस से, जिस दिन नंबर मिल जाएगा उस दिन मामला निमट जाएगा, सुलझ जाएगा। आज तक वो नंबर आया नहीं है जिस पे हमको कॉल करना है। हम मांग रहे हैं वो नंबर दे दें प्रधानमंत्री जी, और हम जाके वार्ता कर लें, एक ही दिन में बात खत्म। तो वो एक फोन कॉल की दूरी अभी भी पार्टी नहीं जा रही है। प्रधानमंत्री ने आज कुछ अहम संकेत दिए हैं, पवित्र आंदोलन भी बताया और कहा कि ये ऑप्शनल है। तो ये मेज में पर बैठकर आमने सामने बातचीत क्यों नहीं हो रही है, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, सरकार को भी और किसानों को भी, क्योंकि ये देश हित में होगा। बातचीत हो, समस्या का निदान हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। पॉलिसीबाजार.com। राजधानी बेसन, स्वाद दिखता है। मेघदूत मधुशून्य, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर में सहायक। कल्याण ज्वेलर्स, भरोसा ही सब कुछ है।